हेलो एंड वेलकम एवरीवन। पिछले लेक्चर में इस एग्जांपल को हमने कहा था कि सोल्व करना है आपको। तो आशा करता हूँ आप सोल्व करके आए होंगे यहाँ पर। अगर आपसे सोल्व नहीं हुआ है तो देखिए देखिए सबसे पहले हम इसको रिडक्शन कैसे करेंगे। इसको रिडक्शन हम देखिए इस समिंग पॉइंट को इस ब्लॉक डायग्राम ब्लॉक जीवन जो है उसके राइट राइट में लेके आएंगे। इस समिंग पॉइंट को जीवन के राइट में लेके आएंगे। तो जब भी समिंग पॉइंट को ब्लॉक के राइट में लेके आते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं इसमें जिससे वो समिंग पॉइंट जुड़ा होगा। तो इससे जुड़ा हुआ है तो इससे जीवन मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इस सेकंड वाले फिगर में ये तो समिंग पॉइंट राइट में आ गया मेरा। पहले इधर था, अब यहाँ आ जाएगा राइट में, तो यहाँ आ गया। तो राइट में लाए हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने जीवन से। ठीक है, अब देखिए ये वाला इधर लेके आ जाएंगे और ये वाला समिंग पॉइंट इधर लेके आ जाएंगे। अभी तो इन दोनों का आपस में और इन दोनों का आपस में एक लूप बन जाएगा। नहीं तो इस लूप को ले जा रहे हैं तो इस लूप में ये सामने आ जा रहा है और इस लूप को ले जा रहे हैं तो इसमें ये बीच में आ जा रहा है। तो हमको ये बीच में नहीं चाहिए, तो इधर लेके आ जाएंगे और इसको इधर लेके आ जाएंगे तो एक सिंगल इंडिपेंडेंट लूप बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसको इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज कर देंगे तो हमारा ऐसा दिखेगा, ऐसा। ये प्लस प्लस वाला इधर चल जाएगा और प्लस माइनस वाला इधर आ जाएगा। तो ये दोनों, ये वाला एक इंडिपेंडेंट लूप है और एक ये भी है। तो अब ये देखिए ये फॉरवर्ड में हो गया और ये फीडबैक में है। फॉरवर्ड और फीडबैक का कैसे सोल्व करते हैं, हम ऐसे सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो G3/1 + G3 इंटू G1 इंटू H1 हो जाएगा। ठीक है, G3/1 + G3 इंटू ये जो फीडबैक वाला होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, फीडबैक वाला को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और ये दोनों दोनों फॉरवर्ड में G2 भी और G1 भी, तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। G1 + G2 हो गया। ठीक है, तो अब ए वाला और ए वाला दोनों एक ही पाथ में हो गया, कैस्केडिंग में हो गया। ठीक है, तो दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो G1 प्लस G2 और न्यूमरेटर में कौन सा हमारा है, G3 बटा में ए वाला आ जाएगा, ए वाला डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो G1 इंटू G3 प्लस G2 इंटू G3 बाई ये वाला 1 + G3 इंटू G1 इंटू H1। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा हमारा ये वाला। ठीक है, और इसमें दूसरे मेथड से सोल्व किया है इस पीडीएफ में। देखिए दूसरे मेथड क्या है, इस समी पॉइंट को हम यहाँ लेके आ जाएंगे, इस समी पॉइंट को यहाँ लेके आ जाएंगे। तो ये G1 H1 में हम क्या करेंगे, इसको क्या किया, डिवाइड कर दिया। क्यों, क्योंकि समी पॉइंट को अगर हम लेफ्ट में लेके आते हैं तो ब्लॉक डायग्राम में जो भी होता है, ब्लॉक के अंदर जो भी होगा वो डिवाइड में चला जाएगा। तो ये G1 H1 के डिवाइड में आ गया कौन, G1 + G2। G1 H1 के डिवाइड में आ गया G1 + G2। तो अब तो ये क्लियर हो गया कि ये दोनों, ये फॉरवर्ड में हो गया, ये फीडबैक में हो गया। तो फॉरवर्ड वाले के ऊपर न्यूमरेटर बाई 1 प्लस फॉरवर्ड इंटू फीडबैक करते हैं। तो फॉरवर्ड बाई 1 + फॉरवर्ड इंटू इंटू फीडबैक। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम सोल्व कर सकते हैं। और मैंने पहला मेथड बताया था कि पहले इसको सोल्व कर लीजिए और फिर ये दोनों आ जाएगा, ये वाला और ये वाला दोनों एक ही पाथ में आ जाएगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एक ही पाथ में रहेगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर समझते हैं, फिर से इसको क्लियर समझते हैं। देखिए पहले इस समिंग पॉइंट को हम इधर लेके आएंगे, तो राइट में लेके आएंगे समिंग पॉइंट को। तो क्या करेंगे, ये जो जीवन है वह मल्टीप्लीकेशन में चल जाएगा इस फीडबैक के।
राइट में ले जाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में, लेफ्ट में जाएंगे तो डिवीजन में। ठीक है, तो राइट में लेके आ गए। अब इस समी पॉइंट को चेंज कर देंगे, इसको इधर लेके आ जाएंगे और इसको इधर लेके आ जाएंगे। ठीक है, देखिए अब ये लूप बन गया और एक ये लूप बन गया। तो ये फॉरवर्ड हो गया, ये फीडबैक हो गया। तो फॉरवर्ड बाई 1 प्लस फॉरवर्ड इंटू फीडबैक होता है। तो फॉरवर्ड G3 बाई 1 प्लस फॉरवर्ड इंटू फीडबैक, फीडबैक कौन है, G1 H1 है। ठीक है, तो इसको हम एलिमिनेट करके इसको लिख सकते हैं, इसको इसकी जगह पर। और ये दोनों पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में क्यों, दोनों फॉरवर्ड में है, तो दोनों को ऐड कर दिए तो G1 प्लस G2 ऐड हो गया। तो ये G1 प्लस G2 और ये वाला एक ही पाथ में हो गया, एक ही पाथ में हो गया, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो G1 प्लस G2 इंटू ये वाला। तो आ गया हमारा आंसर, ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है, ये फाइनल आंसर आ गया। तो अगले लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को समझेंगे, देख लीजिए एक बार। थैंक यू।